तो गाइज़ मैं जो स्टोरी बताने वाला था शॉर्ट में थोड़ा यहीं बता देता हूँ, क्योंकि मतलब ज़ाओ युआन जो है अपना ड्रैगन प्रिंस युआन उसके बेटे की है। बट वो श्योर शॉट नहीं है कि वो एक्चुअली फ़ैन फिक्शन तो कहीं नहीं लिखा हुआ है उस पे। लेकिन कमेंट्स में थोड़े झगड़े चल रहे हैं कि ये उसने नहीं लिखा है, कोई बोल रहा है कि नहीं ये साइड स्टोरी है। तो बेसिकली क्या है कि जो सू यूवे रहती है और साथ में वो जो बंदी रहती है फिनिक्स वाली, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनका और आपको याद होगा तो ड्रैगन प्रिंस युआन का एक कोलैबोरेशन हुआ था और रा एक्सचेंज है जो भी, तो उससे ये बंदा पैदा होता है जिसका नाम ज़ाओ जुआन है। और ये लोग क्योंकि आपको पता है वो ट्रैवल कर जाते हैं, वो दोनों, जिस पर कि ज़ाओ युआन अपना एक मार्क भी छोड़ देता है ताकि उनको ट्रैक कर पाए। तो उड़ते उड़ते कैसे भी लीलू के वर्ल्ड में आ जाते हैं, और जब तक आते हैं तब तक इनका बेटा 4 साल तक हो गया रहता है। जैसे देख कर के लीलू भी हैरान हो जाता है क्योंकि उस बंदे में मतलब 3 पावर थे और तीनों परफेक्टली मर्ज हो गए थे। मतलब प्रिंस युआन का, फिर सू यूए का जो यिन यांग था जितना मुझे याद है, और ये जो बंदी थी उसका फिनिक्स पावर। तो जैसे ये स्टोरी कंफर्म हो जाएगी, मैं देख रहा हूँ थोड़ा रेडिट पे, तो मैं डाल दूंगा। तो फिलहाल तो मैं ये बियॉन्ड द टाइम स्केप शुरू कर रहा हूँ और अभी थोड़ा स्लो चलूंगा, मतलब 2-3 दिन, सैटरडे संडे थोड़ा बैठ के नॉवल जब पढ़ लूंगा तो फिर हम फास्ट हो जाएंगे। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ गाइस, जिनको लग रहा है तो ड्रैगन प्रिंस युआन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। इवन द ग्रेट रूलर वगैरह प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है। तो चंद्र के महीने से देखते हैं ये लोग जो भी है, और उसका तीसरा दिन था, तीसरा महीना था, और स्प्रिंग जिसे हम बोलते बसंत ऋतु, उसकी शुरुआत हो रही थी। और ये लोकेशन था साउथ फिनिक्स कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट। रात का समय था और बिजलियां कड़क रही थी इस मॉर्टल वर्ल्ड में, मतलब जहाँ इंसान रहते हैं। बारिश भी हो रही थी जिसका कलर नीला था, मानो आसमान या ये दुनिया रो रही हो। और मेरा प्लान ये भी है कि सैटरडे संडे में थोड़े साइड स्टोरीज, जैसे कि अपना परफेक्ट वर्ल्ड के आगे की स्टोरीज शॉर्ट में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और यहाँ पर हमें ना एक तबाह शहर को दिखाया जाता है। कोई लाइफ फोर्स यहाँ पर था नहीं। अब एरिया तबाह था तो वॉल वगैरह भी टूटे फूटे थे। कहा ऐसा जाता है ये शहर काफी पहले बिजी हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से बंजर बेजान पड़ा हुआ था। यहाँ पर हमें एक जो घोड़े वाली गाड़ी होती है उससे दिखाया जाता है जो कि कीचड़ में फंसा हुआ था। और उसके आसपास ही हमें एक यंग मैन को दिखाया जाता है। ज्यादा नहीं था ये बंदा, 13-14 साल का था। कपड़े थोड़े फटे फूटे थे और अपने कमर पे ना एक सैक बांध के था जो कि जानवरों का बनता है, और चुपचाप बैठा हुआ तो ठंडी हवाओं का झोंका। लेकिन उसकी जो आंखें थी ना, मानो काफी कोल्ड थी, एक बाज के समान था। ये उससे 20 मीटर की दूरी पर एक गिद्ध था जो कि जो लाश पड़े, मतलब कुत्ते जो होते हैं आवारा कुत्ते, उसके मांस को नोच रहा था। और ये यंग मैन भी काफी स्किल्ड हंटर था। इवन देखो वो गिद्ध भी जो था ना, ये एरिया ऐसा था कि यहाँ से उड़ना, इधर उधर निकलना थोड़ा सेफ्टी का नहीं था। उधर गिद्ध मतलब सीधा कुत्ते का जो छाती होता है उसको फाड़ के खा रहा था। और इसी मौके का ये वेट कर रहा था, क्योंकि आप अगर अंदर वाले हिस्से को खाओगे जैसे गिद्ध भी खा रहा था, थोड़ा समय लगेगा। ये बंदा एकदम तीर की नोक के समान काफी तेजी से बढ़ता है गिद्ध की तरफ, और अपने सैक में से ना एक लोहे का कुछ अस्त्र निकालता है, और गिद्ध भी उसे सेंस कर लेता है। तुरंत अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन ये उतना तेज नहीं था गिद्ध, और तुरंत ये बंदा फेंक के मारता है इसको। और ये जो इसका सरिया था लोहे का, गिद्ध के सर पे लग खोपड़ी को फोड़ देता है, और गिद्ध मर चुका था। और ये बंदा तुरंत ही क्या करता है, गिद्ध को पकड़ता है, सरिया को लेता है और यहाँ से निकल जाता है बिना पीछे पलटे देखे हुए। और वहां पे ना एक रैबिट था, जो घोड़ा गाड़ी थी ना उसकी एक्सेल के पास में, मानो इसे देख रहा हो, जो कि खून में सना हुआ था, वो खरगोश। इधर बंदा काफी परेशान था क्योंकि ठंड काफी लग रही थी। और आगे जैसे जैसे बढ़ता ना, देखो यहाँ पर लाशें पहले से पड़ी हुई थी, और ये बंदा तगड़ा था यार, इन लाशों की तरफ देखता भी नहीं, आसमान की तरफ देखते हुए निकल रहा था। आगे में से एक मेडिसिन की शॉप दिखाई देती है, लेकिन ये जगह भी काफी बिखरा हुआ था। और उस दुकान के किनारे में ना एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी आंखें खुली हुई थी, और वो आसमान की तरफ ही देख रहा था। इवन जो मेडिसिनल प्लांट्स थे ना, जो पौधे जो दवाई के लिए इस्तेमाल किए जाते, वो भी ग्रीन और ब्लैकिश ऑरा में बदल चुके थे, कुछ एक ही ठीक ठाक थे। अब इस बंदे को थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में पता था, तो एक पौधा ऐसा मिल जाता, और उसके जो चेस्ट पर एक घाव था ना, वहां पर से ही अप्लाई करता। अब देखो घाव ऐसा होता कि खुल गया था इसका जो पेट के आसपास, लेकिन दर्द को बर्दाश्त करता ही है, और एक किनारे पर पड़ा हुआ था। उसके बाद शर्ट वर्ट अपना पहन लेता है। अब एक मैप निकाल, मैप पर ना वो जो ये दुकान थी दवाई की, उसका भी मार्क बना हुआ था, और बहुत सारे लोकेशंस को इसने क्रॉस वगैरह किया हुआ था। और दिमाग में बोलता है कि ये 2 जो जिले हैं इनमें ही कुछ हो सकता है। अब जाने लगता है, लेकिन इस बार ओल्ड मैन के लाश की तरफ देख, बेसिकली इसके कपड़े के। ओल्ड मैन ने एक लेदर का जर्किन कुछ पहना हुआ था, जो कि ठीक ठाक था। पहले ही ओल्ड मैन की आंखों को बंद कर धीरे आवाज में बोलता है, रेस्ट इन पीस। और ना जो पर्दे वगैरह होते हैं ये ओल्ड मैन को पहना देता है, और उनका जो जर्किन था ये खुद पहन लेता है। धीरे धीरे हवाओं का रुख भी तेज हो जाता है, और बारिश भी तेज आ रही है, अंधकार भी बढ़ते जाता है।
बंदा काफ़ी तेज़ी से मतलब गली-गली पार कर रहा। एक टूटे-फूटे घर से गुज़र ही रहा था, तभी इसकी नज़र पड़ती है। क्योंकि वहाँ पर उसको लगता है ना कि कोई बंदा है जो कि बिल्कुल भी उसको चोट-वोट नहीं है। उसने कपड़े अच्छे पहने हुए थे, दिखने में भी नॉर्मल था। जो उसका चमड़ी था वो ग्रीनिश ब्लैक कलर का एटलीस्ट नहीं था। जैसा कि बहुत सारे लोगों को ये दिखता है। ग्रीनिश ब्लैक नहीं है मतलब वो बंदा ज़िंदा है। क्योंकि इस बंदे ने लंबे समय से किसी जीवित आदमी को देखा ही नहीं था। और ये थोड़ा नर्वस फ़ील करता। आगे बढ़ना चाहता, पीछे से अंधकार और बढ़ते जा रहा था और निकल जाता है। जैसे-जैसे अंधकार बढ़ रहा था, ये एक गुफ़ा की तरफ पहुँचा। ये इसका अपना लोकेशन था जहाँ ये रुकता था। और गुफ़ा का जो द्वार था ना वो भी काफ़ी छोटा था। फिर ये पत्थर-वत्थर यूज़ करके उसको ढक देता था पूरी तरह से। तो बाहर से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जैसे ये सब ये करता है, बाहर पूरा अंधकार हो चुका था। लेकिन इसके हाथ में अभी भी वो जो लोहे का सरिया था। अब रात पूरी तरह से हो चुकी थी ना, अब अलग-अलग जानवरों की आवाज़ सुनने को मिलती और कुछ आवाज़ तो इसके बहुत करीब आती है, थोड़ा नर्वस फ़ील करता है। लेकिन ये आवाज़ धीरे-धीरे फिर शांत हो जाती है, मतलब इसके गुफ़ा के पार निकल जाती है। जो भी जानवर रहा होगा आगे बढ़ जाता है। तो ये अपना चैन की सांस लेता है, पानी-वानी अपना पीता है और फिर उसके बाद ये गधे को खाने लगता। कड़वा लग रहा था बट खा रहा था, क्योंकि गधे को पचाना आप समझ रहे हो, पहली बार भी ये खा ही रहा था। लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं, एक अकेले भेड़िए के समान था और गहरी नींद लेता भी नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ खुटखाट होगा तो ये जग जाता था। तो यहाँ के जो लोग थे ये साउथ फिनिक्स के, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी भी नहीं थी और इतना तो पता था कि भाई बाहर की दुनिया भी काफ़ी बेहतर होगी, यहाँ से तो बेहतर होगी। पहले मतलब इमॉर्टल्स वगैरह भी थे। ये लोकेशन काफ़ी अच्छा हुआ करता था ये भी। लेकिन अचानक से ना स्पेस में से एक चेहरा सा कुछ प्रकट हुआ था, जो कि हर एक चीज़ को डिवोर कर गया था, डिस्ट्रॉय कर गया था, नष्ट कर गया था। और ये चेहरा जब से आया था, मतलब अचानक से स्पेस में प्रकट हुआ था, सभी चीज़ों को तबाह कर गया था। सब चीज़ समझ लो खत्म हो चुकी थी। और जो भी सर्वाइव किए थे लोग ना इस कैलामिटी को, इस आपदा को, वो आसमान की तरफ देखते थे, उस आधे चेहरे की तरफ से गॉड कह के बुलाते थे। और उसकी आंखें बंद रहती थी, ऐसा 15-20 साल में एक बार हल्के से आंखें खोलता था और फिर पूरी एरिया जो बची कुची थी उसको भी इन्फेक्टेड कर देता था। ऐसा हुआ था अभी 9 दिन पहले, तभी तो ये पूरा स्पेस खत्म हो गया था जो एरिया था, और उस तरफ खुला था जिस तरफ ये बंदा रहता था। 10-12 शहर थे वहाँ पर, सब खत्म हो चुके थे, इन्फेक्टेड हो चुके थे। अब ये बंदा सोया हुआ था, फिर से एक आवाज़ आती, इसकी आंखें खुल जाती, फिर से अपने ये लोहे के सरिया को पकड़ लेता, जहाँ पर क्रैक था ना, जहाँ से अंदर बाहर निकलता था, उस तरफ देख रहा था। आवाज़ फिर से ना थोड़ा इधर उधर आती है, फिर निकल जाती है। अब ये लकड़ी का मतलब बांस का कुछ तो स्लिप निकालती, लेकिन उस पर जो अक्षर लिखे हुए थे ना, मतलब गड़े हुए थे ऐसा समझ लो, उसको हाथ से फील करके ये पढ़ पाता था, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। जैसा उसमें लिखा हुआ था ब्रीदिंग करने की टेक्निक, ये वैसा करता है। बंदे का नाम था ज़ोकिंग और ये स्लम एरिया का बंदा था, जहाँ पर स्लम तो आप समझते होंगे ना, बस्ती बोल सकते हो। 9 दिन पहले जब ये एक आपदा हुई थी, वो जो गॉड जिसको ये लोग बोलते हैं, हाफ फेस गॉड या जो भी, उसकी आंखें खुली थी। उसने उस तरफ देखा भी, वो जो गॉड की आंखें थी ना, वो उसमें क्रॉस के मार्क थे। और उसने देखा था एक बैगनी कलर का लाइट लैंड में फैला था जब वो आंखें खुली थी। ये उस समय बेहोश हो गया था। जब ये जागा, बस एकमात्र बंदा यही बचा था अपनी बस्ती का। और एक और प्रॉब्लम था, जानते हो कि जब वो गॉड की आंखें खुलती ना, तो एक एरिया ही इनका जो जहाँ पर जितने एरिया तक खुलती थी आंखें, वो पूरा एकदम बैरियर बन जाता, तो आप अंदर से बाहर भी नहीं जा सकते, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, कम से कम तब तक ये पूरा एरिया बन न जाए। और ऐसा तभी होता है जब बारिश रुक जाती है। देखो अभी भी बारिश हो रही थी इसलिए। अब ज़ोकिंग क्योंकि बस्ती का बंदा था, तो उसके पास सर्वाइव करने के अपने तरीके थे, क्योंकि लाइफ तो नॉर्मल होती नहीं है। लेकिन ये था कि बस्ती में कभी कभी होता था ना, कुछ अच्छे विचार के लोग आते हैं बाहर से, जो आपको कुछ सिखा के चले जाते हैं, पढ़ना लिखना। अब ज़ोकिंग की अपनी फैमिली की कुछ यादें थी, लेकिन ये उन्हें भूल ही जाना चाहता था, क्योंकि वो दर्द देता है, मतलब टच उनसे जा चुका है। शायद इसकी फैमिली कहीं बाहर से थी, इसका वही था, तो एक दिन क्या पता ये उन्हें ढूंढ पाए। तो इसका यही था कि शहर वगैरह एक्सप्लोर करो। पहला गोल था कि सिटी मजिस्ट्रेट जो है ना, उनके घर को ढूंढ, जहाँ पर एक रूमर था, बोल सकते हो कि आप वहाँ जाके स्ट्रॉन्ग बन सकते। और दूसरा कि वो जो वॉयलेट लाइट जहाँ गिरी थी ना, एग्जैक्ट लोकेशन पे, क्योंकि वो फिर फैल जाती है, तो उस लोकेशन पे जाना। अब स्ट्रॉन्ग बनने के मेथड को लोग यहाँ पर कल्टीवेशन कहते थे, और जो कल्टीवेट करता है उसे कल्टीवेटर। दूसरा अपनी फैमिली से इसको रीयूनाइट होना। तो 5 दिन पहले ना जब ये ढूंढ रहा था, तो इसे मजिस्ट्रेट का घर मिल गया था। वहीं पर ना इसे ये लकड़ी का टुकड़ा मिला था, जिसमें वो मेथड लिखा हुआ था ब्रीदिंग। काफी डेंजरस था वहाँ पहुंचना, ये वो जो चोट भी लगा था इसके छाती पर, वहीं लगा था। तो कल्टीवेशन ये अपना शुरू कर चुका था। इवन उसको ये भी नहीं पता था ये कर रहा है कल्टीवेशन, ये मेथड सही है गलत है, बट इसने शुरू कर दिया था, क्योंकि कल्टीवेशन के बारे में बस इसने सुन रखा था, कोई इसको गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन जैसा उसमें लिखा हुआ था, उसके थ्रू इसे कुछ फायदे हो रहे थे। तो उसमें एक मेथड था सी एंड माउंटेन इनकांटेशन। उस पर बेसिकली एक छाया बनी हुई थी, उस तरीके से आपको सांस लेना। जो छाया बनी हुई थी ना, उस पे मतलब इमेज जो बना हुआ था, एक बड़ा सा खोपड़ी था, बॉडी जो थी छोटी सी, और एक पैर था। बॉडी जो थी ना पिच ब्लैक कलर की थी, एविल घोस्ट के समान। वैसा ऐसा प्राणी बोल लो या जंतु जानवर जो भी बोल लो, उसने कभी नहीं देखा था ज़ोकिंग ने। बाम्बू स्लिप इसे गॉबलिन कहती थी, मतलब वो जो भी चीज बना हुआ था इमेज। और उसने फील किया था जब ये उस टेक्निक से सांस लेता है ना, तो आसपास की हवा में भी ना थोड़ा परिवर्तन दिखता है, मानो स्पिरिचुअल पावर्स की बॉडी में बहने लगता हो, और एक कोल्ड सेंसेशन आता था, मानो इसके हड्डियों में भी वो कोल्ड और मर्ज हो रही हो। और ज़ोकिंग को ठंडी से तो
परेशानी थी, लेकिन फिर भी ये उसे सहता था। फिलहाल ये कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन अब इसको पसीने छूट रहे थे, जबकि इसने खाया भी था वो गिद्ध को। फिर से मानो भूख लग रही हो। इसने ये चीज़ फील किया था जब से इसने ना ये ट्रेनिंग स्टार्ट की है टेक्निक को मास्टर करना, इससे भूख ज़्यादा लगने लगी है। लेकिन इसके वजह से ही ना ये काफ़ी एथलेटिक हो गया है, मतलब दौड़ना वोड़ना, बॉडी काफ़ी अच्छी हो गई है। साथ में जो ठंड को बर्दाश्त करने की क्षमता है वो भी बढ़ चुकी है। कल्टीवेशन खत्म कर चुका था, वो फिर से दरार की तरफ देखता है और दरार से बाहर भी देख सकता था थोड़ा बहुत, अभी भी अंधकार था। आज तक इसे पता नहीं था कि ये कैसे उस आपदा को मतलब झेल के बच गया, क्योंकि पूरे लोग मर गए थे और ये अकेला बचा था। कुछ जानवर भी बचे होंगे। इसको लगता है क्या पता वो जो नीली लाइट थी उसकी वजह से, लेकिन वो नीली लाइट अभी तक इसे मिली नहीं थी जहाँ पर वो गिरी हो। और अभी भी ये उसी के बारे में सोच रहा, एक लाश के बारे में, एक दीवार के पास ऐसा लटके हुए। नॉर्थ ईस्ट रीजन था शहर का, जो कि जिंदा लग रही थी ना इससे। अब इसका दिमाग में डाउट आता है कहीं वो उस नीली बैगनी लाइट की वजह से तो नहीं है। तो फिलहाल देखो हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक मैं भी इस नॉवेल को एक्सप्लोर कर लेता हूँ अच्छे से, और मुझे वीडियो वगैरह भी एडिट करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं सोचता हूँ कि मैनुआ का कुछ इमेजेस डाल देता हूँ, फिर आगे जा कर के मैं वीडियोज़ को थोड़ा एडिट कर लूँगा ताकि कॉपीराइट वगैरह ना लगे।